हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मैं बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ। मेरा फिगर 34 है। मैं मैरिड हूँ। 1 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, भी उसी समय के आसपास की है। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई सागर भाई बहुत ही हैंडसम लड़का है। वो रेगुलर जिम जाता है। हमारा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है। हमारा एक डुप्लेक्स घर है जिसमें नीचे एक बेडरूम, हॉल है और ऊपर 2 बेडरूम है। ऊपर के 2 बेडरूम में से बादा वाला मेरे रूम है और छोटा रूम सागर का है। बीच में एक कॉमन बाथरूम है। मैं 21 साल की ही तब बीकॉम कंप्लीट कर लिया। मुझे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का नहीं था, उसे मैं जॉब करता था। उसके पेरेंट्स बड़ौदा में ही रहते थे। सब कुछ अच्छा तो सब शादी फिक्स हो गई। मेरे 22 बर्थडे के थोड़े दिन बाद ही मेरी शादी की डेट फिक्स हुई। शादी के बाद 1 साल तक मुझे इंडिया ही रहना था। उसके बाद वीजा मिलते ही यूएसए जाना था। मैं बहुत खुश थी शादी की बात को लेकर, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही मुझे ऐसी बात पता चली कि मेरे होश उड़ गई। दोस्तों, मैं एकदम सीधी लड़की थी। गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी थी। मुझे खेल के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। बस जितना स्कूल बुक्स में आता था उतना ही पता था। मेरी एक फ्रेंड प्रिया के साथ मैं शादी के 2 दिन पहले शॉपिंग गई थी। हमें हनीमून के लिए एकदम अट्रैक्टिव अंडरगारमेंट्स लिए। वापस आए तब घर पर कोई नहीं था। हम मेरे रूम में गए और शॉपिंग की चीजें देखने लगे और बातें करने लगे। वो मैरिड थी। उसने एक नाइट ड्रेस का पैक खोला और देखने लगी और बोली, यार क्या ड्रेस है, सुहाग रात में यही पहनना। जीजू तुझे इसमें जैसे ही देखेंगे उनका खाते हो जाएगा, फिर तो पूरी रात तुझे खेलेंगे। मैं शर्मा गई। वो बोली, अरे शर्मा क्यों रही है, मेरे से तो बता सकती है, बाद में बताना कैसे लगा तुझे। मैंने कहा, अच्छा तुमने कहा बताया था मुझे कि जीजू ने तेरे को कैसे किया था और क्या वर्ड यूज किया तूने गंदा, हाहा। वो बोली, अरे यार रीना, मेरा तो मत पूछ। तेरे जीजू तो मेरे पर छात गए। मैं तो उनका मशीन देखकर घबरा गए, लेकिन उन्होंने जरा भी रहम नहीं किया। मेरा तो दर्द के मारे बुरा हाल था। मैं डर गई। वो बोली, हाँ यार, फर्स्ट टाइम में दर्द भी बहुत होता है, लेकिन बाद में मजा आता है। इतने में हाय मेरी मम्मी आ गई घर, तो बात अधूरी रह गई और वो अपने घर चली गई। मेरी तो हालत खराब हो गई ये सब सुन के। शाम को कुछ मेहमान आए थे घर से। सब हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन मेरा तो मूड ऑफ हो गया था। प्रिया की बात ही याद आ रही थी। डिनर के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में चली आई। मामी को बोला, मुझे थकान लग रही है, आज जल्दी सोती हो। मामी बोली, हाँ बेटा, हम लोग भी काफी थक गए हैं, हम भी सो रहे हैं। मैं जाकर नाइट ड्रेस पहन लिया और अपने बेड में लेट गई और टीवी देखने लगी। सोचा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। उतने में सागर भी आया। मेरा डोर नॉक किया और बोला, दीदी मैं भी आऊँ टीवी देखने, नीचे सब सो रहे हैं। मैंने कहा, हाँ आजा, डोर खुला ही है। वो अंदर आया और चेयर लेकर मेरा बेड के साइड में बैठ गया। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद हम बोर हो गए और बातें करने लगे। उसके शादी के कपड़ों के बारे में ETC बातें होने लगी, लेकिन मेरा मूड नहीं आ रही था। वो बोला, क्या हुआ दीदी, आज आपका मुंह उतरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम?
मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ऐसे ही। उसने कहा शादी की घबराहट। मैंने कहा ऐसा ही कुछ, बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? वो बोला क्या होगा क्या, वही जो शादी के बाद होता है। हाँ। मैंने कहा वही तो नहीं पता कि क्या होता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा क्यों दीदी, आपको नहीं पता कि शादी के बाद क्या होता है? मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पता है यार, ज्यादा नहीं। और प्रिया ने आज ऐसी बातें बताई उसकी हनीमून के, जिससे मुझे डर लग गया। आखिर मैंने बता ही दिया। सागर और मैं काफी फ्रैंक थे। वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सब शेयर करके था। वो बोला ऐसा क्या बताया उसने जो अब इतनी डर गई? इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं दीदी, सब लोग करते ही है ना। मैंने कहा और वो बता रही थी कि बहुत डर भी हुआ था जब पहली बार अंदर गया था तब। सागर बोला अरे दीदी थोड़ा दर्द होता है थोड़ी देर, उसके बाद कुछ नहीं। फिर सागर ने बोला दीदी आपको और भी कुछ जानना है तो मेरे से पूछ सकते हैं, शर्मा नहीं। मैं हाँ तुझे ही पूछ लेती हूँ, और तो किससे पूछूंगी? एक और चीज पूछनी है, बताएगा? ओ हाँ पूछिए। मैं ये जो लातकों का होता है वो कैसा होता है, कितना बड़ा होता है? सागर दीदी वो तो सबका अलग अलग साइज का होता है, समझ लीजिए जैसे बनाना अलग अलग साइज के आते हैं वैसे भी ये भी। मैं ओफ इतना बड़ा भी आता है। फिर मेरे मान के एक विचार आया। मैंने कहा यार सागर तू दिखाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बार देखूं तो सही की कैसा होता है। मैंने एकदम रोने जैसी शक्ल में कहा। वो थोड़ा चौंक गया, फिर बोला ओके दीदी देख लीजिए। मैं बेड पर आ जाऊं? मैंने कहा हाँ आ जा। वो मशीन उतर दिया, मैं उसका देखती रह गई। मैंने कहा अच्छा इतना होगा तो चला जाएगा। वो बोला दीदी ये तो अभी रेडी नहीं है, रेडी होगा तब बाजा होगा। मैं ओ ऐसा, ये टाइट कैसे होगा? कुछ देखूंगा तो रेडी हो जाएगा। मुझे प्रिया की बात याद आ गई। मैंने कहा रुक तू, मैं 2 मिनट में आई। मैंने हनीमून की ड्रेस चेंज करके टॉवल लपेट के आ गई। वो बेड पर लेटा था। मैंने एक स्माइल दी उसको और टॉवल उतार दिया। मेरे को देख के उसकी आंखें फाटी रह गई। 2 मिनट तो वो मुझे देखता रहा, मैं उसे को देख रही थी। उसका मशीन धीरे धीरे रेडी होता गया। मेरी भी आंखें चार हो गई। मैंने कहा ओ गॉड, उसको भी होश आया। दीदी आप तो बहुत सूरत लग रही है, आज तो ये और ज्यादा हो रहा है। मैं भी हंस दी। फिर मैं बेड पर आ गई और हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा वो दीदी एक चीज बोलूं? मैं हाँ हाँ बोल। वो मेरे पास आया और एक किस किया और बोला यू आर सो ब्यूटीफुल दीदी, आई लव यू। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिया। उसने मुझे गाले लगाया और खेल शुरू हुआ। पहले तो मुझे दर्द हुआ लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा। लगभग 30 मिनट के बाद खेल समाप्त हुआ। फिर अपने रूम में जाने लगा। मैंने कहा थैंक यू। उसने कहा कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैं अपनी सुहाग रात का वेट करने लगी। दोस्तों आज की कहानी कैसे है? प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।